हाय फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल के प्रकार पढ़े थे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। जिनमें मैंने आपको आर्टिकल का निश्चित रूप बताया था कि निश्चित रूप किसे कहते हैं और उसमें क्या होता है, मैंने बताया था। फिर भी एक बार हम रिवाइज करेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जिनमें पहले वाले आर्टिकल को निश्चित आर्टिकल बोलते हैं, निश्चित, और दूसरे वाले को अनिश्चित बोलते हैं। निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल। तो निश्चित आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि द आता है, हमने द के बारे में पढ़ा था। अब अनिश्चित आर्टिकल में ए एन दो डिटर्मिनर्स आते हैं। इनको डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हैं आप। तो दो अग्रिम शब्द आते हैं अनिश्चित में, माने ये अनिश्चित होते हैं। तो जो निश्चित होता है दा का प्रयोग हमने बताया था, लेकिन पिछली वीडियो में दा के बारे में बृहत या विवरण नहीं दिया था। तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर कर रखा है, उसको अपलोड करूँगा। अभी इस वीडियो से आप अनिश्चित आर्टिकल समझिए जिसमें ए एन होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनिश्चित आर्टिकल कहाँ लगाया जाता है। तो अनिश्चित आर्टिकल का यूज़ मैंने एक आपको हायरार्की दी थी, हायरार्की बनाई थी कि जो नाउन्स होती हैं वो एक काउंटेबल होती है और दूसरी अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं जिसको काउंट कर सकते हैं। ये काउंटेबल, ये डैश करके मैं आगे इधर इसको ऐड कर रहा हूँ। काउंटेबल COUNTABLE, जिसको आप गिन सकते हैं उसको काउंटेबल बोलते हैं, और जिसको आप नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। अन लगा देंगे। इनके भी यूज़ होते हैं। कैसे अन लगाएंगे? COUN, इसके बाद ये डैश है, डैश के बाद TABLE। तो नाउन्स दो हिस्सों में बटी होती है, एक काउंटेबल होती है, एक अनकाउंटेबल होती है। तो जो नाउन्स काउंटेबल होती है उसी में हम यूज़ करेंगे ए और एन का। काउंटेबल का मतलब होता है जिसमें आप गिनती सेट कर सकें, जैसे एक पेन, दो पेन, एक पंखा, दो पंखा। और ए एन का मतलब होता है एक। तो जो भी चीज़ काउंटेबल होगी, जो भी आपकी नाउन काउंटेबल होगी और उसकी संख्या एक होगी, वहाँ पर आप ए एन का यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि ये ए और एन दो हैं, तो ए और एन दोनों तो एक ही नाउन पर यूज़ नहीं होंगे, मतलब एक ही वर्ड पर आप ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ए का यूज़ कहाँ होगा और एन का यूज़। तो सबसे पहले ए का यूज़ समझते हैं। तो जो ए का यूज़ होगा तो काउंटेबल नाउन्स के COUNTABLE काउंटेबल नाउन्स NOUN, काउंटेबल नाउन के एक वचन रूप के पहले, यानी एक होना चाहिए गिनती में, एक वचन यानी सिंगल होना चाहिए, एक वचन रूप के पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो यह है कि इनके उच्चारण का प्रथम अक्षर व्यंजन, इनके उच्चारण का प्रथम अक्षर व्यंजन होना चाहिए। उच्चारण
का प्रथम अक्षर व्यंजन होना चाहिए। शब्द उच्चारण अर्थ आप लिखते हैं तो जो उच्चारण वाला भाग होता है वो क्या होना चाहिए, का से लेके ज्या के बीच होना चाहिए, इन दोनों को मिलाकर प्रथम अक्षर व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। मतलब ए का जब आप यूज़ करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए और उसका फॉर्म एक वचन होना चाहिए, माने गिनती में एक होना चाहिए। चूँकि काउंटेबल नाउन में ही सिंगुलर और प्लूरल दो फॉर्म होते हैं, तो हमने सिंगल की बात कही कि जो ए का मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। तो जो ए और एन होते हैं तो अलग अलग उच्चारण के अनुसार इनका यूज़ करते हैं। तो ए का यूज़ ऐसे काउंटेबल नाउन्स के पहले करेंगे जिनके उच्चारण का प्रथम अक्षर व्यंजन से शुरू हो, यानी का खा गा घा से शुरू हो। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे पहले आपको कोई काउंटेबल नाउन रखना है, जैसे आपने रखा पेन, तो पेन आपका काउंटेबल नाउन है। ये आपका एस ई एस लगा रहता है तो वो प्लूरल फॉर्म होती हैं, यानी एक से ज़्यादा होती हैं। और यदि एस ई एस नहीं लगा है तो आप अभी के लिए समझ सकते हैं कि वो सिंगल फॉर्म में है। प्लूरल बनाना हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन अभी बात हो रही है ए का यूज़। तो पेन जो है, तो पेन एक इंग्लिश के ये जो लेटर लिखे हुए हैं, तो ये लेटर को आप बोलते हैं शब्द, इसको बोलते हैं आप शब्द। और शब्द के बाद आप जब उच्चारण वाला हिस्सा इसका लिखते हैं, उच्चारण वाला, तो उसमें लिखते हैं पेन। तो जो आपका पा है वो व्यंजन है, प्रथम अक्षर। हमने कहा कि काउंटेबल नाउन के उच्चारण के प्रथम अक्षर, यदि प्रथम अक्षर व्यंजन है तो और वह नाउन क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। तो उसके पहले आप ए का यूज़ करेंगे। इसको आप एग्जाम्पल में जैसे दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, यह एक पेन है। तो इसकी इंग्लिश होगी, इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। तो यहाँ पर जो आपका पेन है वो ये जो आपका अग्रिम शब्द है, अग्रिम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस काउंटेबल नाउन के पहले आया है, तो जो ये डिटरमाइन कर रहा है कि पेन जो है वो एक है। तो आप ये समझिए कि ए और एन से क्लास का भी बोध होता है, यानी पेन की जाति। ये जो ए पेन है वो पेन की जाति बता रहा है। यानी आप काउंटेबल नाउन में जो चूँकि काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि वह सिंगुलर नंबर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, तभी आप ए एन का यूज़ करेंगे। जैसे वाटर है, वाटर जो है वाटर अनकाउंटेबल है। वाटर अनकाउंटेबल ऐसा है कि जैसे ये पानी है तो इसमें आप कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी एक पेन आपका हो, ये आपका मान लीजिए पेन है, पेंसिल है, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपकी गिनती सेट हो, इसमें आप गिन सकें, उनको काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। नाउन माने नाम, पानी भी एक नाम है और पेन भी एक नाम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पानी है वो अनकाउंटेबल क्लास में आता है और जो ये हमारा पेन है वो काउंटेबल क्लास में आता है। तो जो इस जाति पेन जाति में है, तो जो ये ए और एन है ये पेन की पूरी क्लास को भी दर्शाते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि ए और एन का यूज़ कॉमन नाउन में भी होता है, यानी जातिवाचक संज्ञाओं में होता है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि हमको ऐसे नाउन का के पहले लगाना है जो कि काउंटेबल हो। पहला आपको काउंटेबल नाउन यूज़ करना है और काउंटेबल में वो क्या हो, सिंगल हो, यानी सिंगुलर हो।
सिंगुलर हो। प्लूरल के पहले नहीं लगा सकते हैं, प्लूरल को अभी हमने वीडियो नहीं बनाया है या उसको अपलोड नहीं किया है। जब अपलोड कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, नंबर में पढ़ाएंगे आपको। नंबर 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आप ए का यूज़ समझ गए होंगे। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि कैट ले लीजिए। तो जो कैट है वो आपका काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कैट्स हो गया, तो ये एक से ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। अब ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। अब वो 2 लाख हो चाहे 2 हो, पर जो एक का बहुवचन है वो सभी आपकी जो टोटल फिर काउंटिंग होती है। 1.5 भी है तो वो भी प्लूरल है, 1.25 भी है वो भी प्लूरल है। तो मतलब केवल ओनली 1 उसको बोलते हैं सिंगल। एक से ज़्यादा हुआ उसमें आप ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका उच्चारण जो होगा उसमें आ रहा है कैट, तो का आ रहा है। तो का में मैंने बताया जैसे ए के यूज़ में कि जिन काउंटेबल नाउन के उच्चारण का प्रथम अक्षर व्यंजन हो। व्यंजन का मतलब इंग्लिश वाले नहीं लेना है, हिंदी वाले का से लेके ज्ञ तक कोई भी शब्द हो तो उसके पहले आप ए लगाएंगे, लेकिन इसमें आप ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ए का यूज़। अब इस वीडियो में मैं आपको ए का यूज़ पूरा बता दिया हूँ। अब एन का यूज़ समझने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप जो भी ग्रामर में नॉलेज चाहते हैं उसके लिए हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके समझ के अनुसार वीडियोस बनाते जाएं। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप कमेंट अवश्य करें, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, हम उसमें और करेक्शन करेंगे। तो थोड़ा मैं एन के बारे में आपको बता देता हूँ। जो एन का प्रयोग आप करेंगे, एन का जो आप प्रयोग करेंगे इसको आप संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं ब्रीफली, कि जिन काउंटेबल नाउन के उच्चारण का प्रथम अक्षर स्वर हो। तो उच्चारण का प्रथम अक्षर स्वर हो, प्रथम अक्षर स्वर हो। स्वर यानी इंग्लिश वाला ए या यू से नहीं, ये स्वर का माने हिंदी वाला आ से आहा स्वर हो, वहाँ पर आप, और जो उच्चारण का प्रथम अक्षर स्वर हो और एक वचन हो। पूरा रूल वही है, एक के ही समान, बस इसमें उच्चारण में आपको स्वर लेना है। यानी उसमें का से लेके ज्ञ तक था, इसमें स्वर है आ से लेके आहा तक। यदि उच्चारण के प्रथम अक्षर में आ से लेके आहा तक स्वर है तो आप एन का यूज़ करेंगे, वह काउंटेबल में हो। और सबसे बड़ी बात यही है कि उच्चारण का प्रथम अक्षर स्वर हो। जैसे आप ले लीजिए, पहले तो आपको डिटरमाइन करना है कि निर्धारित करना है आपको कि वह काउंटेबल हो। तो जैसे मान लीजिए आउल, तो जो आउल है, आउल मीन्स उल्लू होता है, तो इसको बोलते हैं शब्द और इसको बोलते हैं उच्चारण। तो जो उच्चारण है, उच्चारण का प्रथम अक्षर यहाँ पर स्वर है, हिंदी वाला स्वर। तो और यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। अब आप समझ लीजिए एक आध एग्जाम्पल और, जैसे एंट, एंट मीन्स चींटी, तो यहाँ पर एंट। और फिर जैसे HOUR, आवर, आवर मीन्स घंटा। आवर, जो आपके आवर्स होते हैं वो भी काउंटेबल ही रहते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो जहाँ 1 घंटे की बात आती है वहाँ पर आप एन आवर, HOUR, इसको हावर नहीं पढ़ना है। इसका जो उच्चारण होगा, इसका जो प्रोनाउंस होगा वो आवर होगा।
इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको एन का यूज़ बता दिया है। अब और इसका बृहत नॉलेज जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।